नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूं। सबसे पहली कहानी है अफ़गानिस्तान के एक छोटे से गांव में रहने वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की। मुल्ला नसीरुद्दीन ओशो के व्याख्यानों के अमर पात्र हैं। वो उसका प्रयोग करते थे हास्य पैदा करने के लिए, और वह हास्य अध्यात्म जैसे गंभीर विषय को हल्का बना देता था। लोग हंसते हंसते सुन लेते थे, सीख लेते थे। अब कहानी शुरू करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था जिसको वो इस्तेमाल करते थे इधर से उधर जाने और सामान ले आने ले जाने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन एक प्रयोगधर्मी व्यक्ति थे। वह जब अपने गधे पर बैठते थे तो हाथ में एक मछली पकड़ने वाली बंसी लिए रहते थे। उसके तागे में वे एक गाजर बांध देते थे। गाजर गधे के मुंह के ठीक थोड़ा सा आगे लटकती रहती थी, और उस गाजर को पकड़ने के चक्कर में उनका गधा लगातार आगे बढ़ता चला जाता था। बड़ा सफल प्रयोग उन्होंने किया था। अब जैसा होता ही है प्रयोगधर्मी व्यक्तियों के साथ, एक दिन उन्होंने सोचा कि शराब का प्रयोग करके देखा जाता है क्या होता उससे। और मुल्ला नसीरुद्दीन शराब की दुकान पे पहुंच गए। शराब क्या, दारू की दुकान पे पहुंच गए। और वो दुकान क्या थी, गांव का एक घर था जिसमें शराब बनती भी थी और बिकती भी थी। ताज़ी ताज़ी शराब मुल्ला नसीरुद्दीन ने पी ली और धुत हो गए। धीरे धीरे एक आधा हफ्ते के बाद उनकी आदत पड़ गई, रोज़ की आदत पड़ गई। बच्चे परेशान, बीवी परेशान, उनका स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। फिर आया 31 दिसंबर का दिन। शाम को मुल्ला नसीरुद्दीन ने जम के दारू पी। दूसरे दिन सुबह लड़खड़ाते हुए उठे। उन्हें अपनी दशा पर लज्जा आई। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद से शराब नहीं पीनी। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने संकल्प के साथ बने रहे। उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। अब वह थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। उन्होंने सोचा चलो जहाँ वह दारू बनती है जिस घर में, उसके घर के सामने से गुजरते हैं। वे घर के सामने से गुजरे। दारू की खुशबू आ रही थी, लेकिन वह आगे बढ़ते चले गए। दोबारा लौटे। उनको मज़ा आ गया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। 3-4 बार उन्होंने इसी तरह से किया। एक बार घर के सामने से एक दिशा में, लौटते समय दूसरी दिशा में। इसके बाद करते करते वह इतना खुश हो गए, उनको लगा कि अब समय आ गया है सेलिब्रेट करने का। अब जिस व्यक्ति की दारू पीने की आदत हो, उसके लिए सेलिब्रेशन का सबसे बढ़िया तरीका होता है दारू पी जाए जम के। वे उस दुकान में आ गए जो घर था एक व्यक्ति का। गरम गरम दारू, उसकी खुशबू का आनंद लेते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने जमकर दारू पी। पहली कहानी है मेरी हुई। दूसरी कहानी या घटना कह लीजिए। मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ता था, और जिस कॉलेज में पढ़ता था उसके हॉस्टल में रहता था। मेरे एक मित्र थे सत्येंद्र कुमार मिश्रा, बड़े घर के बेटे थे। पढ़ाई उनकी गड़बड़ चल रही थी, 11th क्लास था। एक दिन उन्होंने बताया कि भाई अब जगना है मुझे पढ़ने के लिए, कम से कम रात 1 बजे तक। सोचा क्या किया जाए।
तो अपने इस संकल्प को, रात 1 बजे तक जगने के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि 9 से 12 फिल्म देखी जाएगी। शहर में जितने भी फिल्मालय थे, जितनी भी टाकीज थी, सब में उन्होंने 1 हफ्ते लगातार फिल्में देखी। पढ़ाई जो हुई, हालत ये हुई कि 11th में मिश्रा जी हमारे दोस्त फेल हो गए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की और साथ में मेरे एक और मित्र अशोक कुमार मिश्रा, वो उस समय इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रहे थे। एग्ज़ाम होने वाले थे, उसी बीच उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, हीरो होंडा की, जो उस समय प्रचलन में थी, खास करके लाल रंग का मॉडल, जिसको यंग लोग बहुत पसंद करते थे। अब मोटरसाइकिल उन्होंने खरीद ली, लेकिन साइकिल से ही वो आते थे फैक्ट्री। उस समय बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। एक दिन मैंने और दूसरे लोगों ने एक साथ पूछा कि भाई मिश्रा जी, आप अपनी मोटरसाइकिल निकालो, सीखना शुरू करो कुछ। मिश्रा जी का जो जवाब था वो हमारे आपके या जो भी संकल्प लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपना फोकस इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पर रखना चाहता हूँ। अगर मैंने बाइक सीखनी शुरू कर दी तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और दिमाग में ड्राइविंग चलने लगेगी। पुराने ज़माने में होता यह था, जब व्यक्ति कोई साइकिल खरीदता था या बाइक खरीदता था, तो विशेष करके उस समय जब वह बाइक सीखता था, वह बाइक तो उसकी ज़मीन पर चलती रहती थी, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं हवा में उड़ता रहता था। मिश्रा जी ने कहा कि मैं ये स्थिति नहीं होने देना चाहता, मेरा अभी पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर है। और जैसा कि होना ही था, मिश्रा जी को अपने लक्ष्य में सफलता मिली। वे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बने, अपने साथ के लोगों से काफ़ी आगे वो निकल गए। अब इस कहानी के सबक क्या हैं? प्रयोगधर्मिता हर समय अच्छी नहीं होती। प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किस लक्ष्य के लिए और कौन सा प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, संकल्प आप छोटा लें। आर्ट ऑफ लिविंग में उसके टीचर, उसके शिक्षक बताते हैं कि जैसे आप की शारीरिक क्षमता है दिन में 1 बार 1 किलोमीटर टहलने की, तो आप 1 किलोमीटर 200 मीटर पहले दिन टहलें और 4 दिन उस तरह से करें, 5 दिन उस तरह से करें। फिर उसको 2 किलोमीटर पर ले जाएं, 1 हफ्ते उसको चलाएं, फिर 3 किलोमीटर पर लेके जाएं, उसको चलाएं। और जो आपका लक्ष्य हो, मतलब जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा करें। अगर उतनी ही करेंगे तब आप उसी से बंधे रह जाएंगे। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तब भी यही करें। जिस समय मौन में बैठते हैं तो पहले अपने समय को थोड़ा रखें, 1 मिनट 2 मिनट, फिर बढ़ाएं, थोड़ा बढ़ाएं, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, और उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का मेडिटेशन बहुत है। बस आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।